अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। तो जैसे कि ह्यूमन के पास जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन है, किडनीज ऑर्गन है। इसी तरह से प्लांट के पास भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीफ है, पत्ता है, तना है, फ्लावर है, फ्रूट है, रूट है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। और ऑर्गन जो होता है, आपको पता है कि ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। जैसे कि लीफ है, ये ऑर्गन है, तो ये लीफ जो है इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज होंगे, जिन टिश्यूज ने मिलकर ये लीफ बना दिया है, ऑर्गन बना दिया है। तो इसको हम डेप्थ में समझते हैं। हम लीफ का इतना पार्ट ले लेते हैं और इसको जूम कर लेते हैं, ताकि हमें इसके अंदर के जो टिश्यूज हैं वो क्लियरली नजर आ सके। ठीक है, तो अब जो लीफ है ना, उसकी जो सबसे बाहर वाली सरफेस है वो मिलकर बनी है सेल्स से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारे एपिडर्मल सेल्स हैं। अब ये एपिडर्मल सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। आपको पता है कि ये सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो ये एपिडर्मल टिश्यू जो है कहलाएंगे। तो सेम इसी तरह जो इस लीफ की बैक साइड होगी ना, उसमें भी एपिडर्मल सेल्स होंगे, और वो एपिडर्मल सेल्स मिलकर क्या बना देंगी? एपिडर्मल टिश्यू बना देंगे। लेकिन जो ऊपर वाली टिश्यू है उसको हम अपर एपिडर्मस कहेंगे, और जो नीचे वाली है पत्ते की बैक साइड पे, उसको हम लोअर एपिडर्मस कहेंगे। ठीक है, तो एक तो ये वाले टिश्यू हो गए, यानी एपिडर्मल टिश्यू हो गए। अब एपिडर्मल टिश्यू का काम क्या है कि ये जो सेल्स हैं एक दूसरे के साथ साथ लगे होते हैं। इनका काम होता है कि इसने प्लांट के या लीफ के जो अंदर वाले पार्ट्स हैं ना, अंदर वाले जो टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज को जो है वो प्रोटेक्शन देनी है, हिफाजत देनी है। अच्छा, एपिडर्मस के अलावा ना, एपिडर्मस के जो ये सेल्स हैं ये वैक्स जो है वो खारिज करते हैं। वैक्स चिकनाई की एक किस्म है, प्रोटीन खारिज करते हैं। तो प्रोटीन और वैक्स मिलकर ऊपर एक लेयर बना देते हैं, जो कि एक अजाफी लेयर होती है, और इस अजाफी लेयर को हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। यानी कि जो ये क्यूटिकल है ना, ये सेल्स वाली लेयर नहीं है, बल्कि ये वैक्स वाली लेयर है। वैक्स यानी कि एक चिकनाई की एक फॉर्म है। ठीक है, क्यूटिकल क्या करती है कि जो पत्ता है ना, उसमें जो वाटर है उसको लॉस होने से बचाएगी, उसको ज़ाया होने से बचाएगी, कि वो इन्वायरमेंट में ना चला जाए, तो उसको लॉस होने से बचाएगी क्यूटिकल। ठीक है, अब एपिडर्मस के बाद जो इसके नीचे टिश्यूज आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि ग्राउंड यानी कि नीचे। तो एपिडर्मस यानी कि एपी अबव डर्मल यानी कि लेयर है सेल्स की। तो जो ऊपर वाली सेल्स की लेयर है ना, उसके जो नीचे वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि ग्राउंड इस सेंस में कि वो नीचे हैं। ठीक है, अब जो ग्राउंड टिश्यू है ना, इसमें होते हैं मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल यानी कि ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये मीजोफिल सेल्स है। ये सारे जो नजर आ रहे हैं ना आपको सेल्स, ये एलोंगेटेड सेल्स और ये गोल सेल्स, ये क्या है? ये मीजोफिल सेल्स है। अब मीजोफिल सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं? डेफिनेटली सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो ये मीजोफिल सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? मीजोफिल टिश्यू बनाते हैं। तो ये सारे क्या है? मीजोफिल टिश्यू है। अब मीजोफिल टिश्यू में अगर हम देखें, जो अपर साइड पे है ये वाले, ठीक है, इस मीजोफिल टिश्यू को हम कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल, और इसके नीचे जो राउंड शेप में है इसको हम कहते हैं स्पोंजी मीजोफिल। अब ये जो इलोंगेटेड शेप में है, लंबाई की शेप में जो सेल्स है, ये वाले मीजोफिल सेल्स जो है ये साथ साथ लगे होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ, यानी कि इन सेल्स के दरमियान बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। जबकि जो ये स्पोंजी मीजोफिल है ना, ये लूजली होते हैं। लूजली से मुराद ये कि इनके दरमियान में स्पेस होती है, और इन स्पेसिस को हम एयर स्पेस कहते हैं, बिकॉज यहाँ से हवा गुजर सकती है। अच्छा, इसके दरमियान में स्पेस इसीलिए बनाई गई है ताकि इसमें हवा जो है वो इजीली जो है वो गुजर सके। गैसें जो हैं, अगर कोई सेल से गैस बाहर निकलनी है तो वो आसानी से बाहर आ सके। इसको मैं बाद में आपको बताती हूँ। बाकी ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं ये पास पास हैं, साथ साथ इसीलिए हैं, जैसे कि अगर किसी रूम में अगर जगह कम है, तो या लेट्स से कोई सोफा है, उस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और जगह कम है और लोगों ने भी बैठना है, तो वो लोग साथ साथ लग जाएंगे, तो यानी कि फिर उस जगह पे ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पे लीफ के अंदर ये वाले पैलिसेड मीजोफिल टिश्यूज जो हैं, ये सेल्स जो हैं, ये ज़्यादा हों, इसीलिए ये बिल्कुल साथ साथ लगे होते हैं। अच्छा, इनका ज़्यादा होना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये लीफ के ऊपर होते हैं ज़्यादा। ये वाले सेल्स जो हैं ये ज़्यादा लाइट को फेस करते हैं। जितनी ज़्यादा सनलाइट इन पर पड़ेगी उतनी ज़्यादा फिर ये फोटोसिंथेसिस करवाएंगे, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। हालांकि ये वाले जो मीजोफिल है ना, स्पॉन्जी मीजोफिल, ये भी फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, लेकिन इनका ज़्यादातर रोल फोटोसिंथेसिस के अलावा और भी है, गैसों का तबादला भी है। वो कैसे है? अब होता क्या है कि जो नीचे वाली एपिडर्मिस है ना, इसके कुछ सेल्स अपनी फॉर्म तब्दील कर लेते हैं, यानी कि ये वाले सेल अपना रूप तब्दील कर लेते हैं,
और ये खास शक्ल में आ जाते हैं इस शक्ल में, ठीक है। और इस फॉर्म को हम कहते हैं कि स्टोमेटा यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा दरमियान में ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को हम स्टोमा कहते हैं। और अगर ये एक से ज़्यादा ओपनिंग्स की हम बात करें तब भी हम इसको स्टोमेटा कह देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दरमियान ये साइडों पे गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स जो हैं अच्छा, इनको ना ओवरऑल इस पूरे को भी हम स्टोमेटा कह देते हैं, क्योंकि अगर हम इस पूरे को स्टोमेटा कहें ना तो मेन मकसद बात हो रही होती है इस ओपनिंग की, ये दरमियान में जो ओपनिंग है, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो स्टोमा, अगर प्लूरल है तो स्टोमेटा होंगे। अच्छा, तो ये 2 गार्ड सेल्स हैं और ये इसके दरमियान में ओपनिंग है। तो एक्चुअल में ये जो सेल्स है ना, ये स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा एपिडर्मल सेल्स ही हैं, यानी कि एपिडर्मल सेल्स की खास फॉर्म है, खास शक्ल है स्टोमेटा। तो ये क्या करते हैं कि ये जो सुराख होते हैं इसकी मदद से एयर के अंदर जो गैसेस होती है ना, क्योंकि हवा के अंदर गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वो एयर जो है ना वो इसी सुराख की मदद से जो है ना वो अंदर आती है। और ये जो जगह खाली इनको एयर स्पेसिस कहते हैं, और यहाँ से होते हुए ये इन सेल्स मीजोफिल सेल्स में चले जाती है। अब जो सेल्स हैं, इन सेल्स का काम क्या है कि इन्होंने उस हवा में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज करना है और पौधों के लिए खुराक बनानी है। और खुराक बनाने के अमल को आपको पता है फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि ये जो सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स हैं, इनका काम है कि इन्होंने प्लांट के लिए फूड बनानी है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करवानी है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस जब हो जाएगी उसके बाद उस फूड से एनर्जी बनाने का जो अमल है, यानी कि रिस्पायरेशन, वो भी ये सेल्स करवाएंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन ये लीफ जो है ना करवाएगा। तो होप सो आपको मीजोफिल टिश्यूज़ जो हैं उनका फंक्शन समझ आ गया होगा। और पैलिसेड मीजोफिल और जो स्पॉन्जी मीजोफिल है, इनमें डिफरेंस समझ आ गया होगा कि पैलिसेड मीजोफिल के सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मजबूती से जुड़े होते हैं, जबकि जो स्पॉन्जी मीजोफिल है वो लूजली होते हैं, उनके दरमियान में स्पेस होती है और इनके दरमियान में स्पेस नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा ये बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, और जबकि स्पॉन्जी जो है ये पैलिसेड के नीचे होते हैं। तो ये देखिए, अगर आप इसमें डिफरेंट टिश्यूज़ को देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको कम्प्लेक्स टिश्यू नज़र आ रहे हैं। कम्प्लेक्स यानी पेचीदा टिश्यू, यानी कि इसमें जो कम्प्लेक्स टिश्यू है ना, इसमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो ये जाइलम सेल्स है ना, ये सेल्स मिलकर ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है, जाइलम ट्यूब्स, ये पानी को लेके आती हैं, यानी कि मिट्टी से जो पानी आ रहा होता है ना उसको पत्तों तक लेके आती हैं, और फिर उन पानी को किसको दे देती हैं, इन सेल्स को दे देती हैं, ताकि इस पानी को यूज़ करके वो रिएक्शंस करवा सके, खुराक तैयार करवा सके। इसी तरह से इसके नीचे फ्लोएम भी होते हैं। ये फ्लोएम जो ट्यूब्स होती हैं ये भी सेल से मिलकर बनी होती हैं। आपको पता है सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये वस्कुलर टिश्यू है। वस्कुलर से मुराद है जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि ये वस्कुलर टिश्यूज को हम कम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है कि जब ये सेल्स खुराक बनाते हैं ना, तो उस खुराक को जो फ्लोएम है वो ले लेता है, और वो जो खुराक है ना फ्लोएम उसको नीचे जड़ों तक भी लेके चले जाता है। इसको अभी हम इसमें समझते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये लीफ का सारा समझ आ गया होगा कि लीफ एज अ ऑर्गन कैसे काम करता है। लीफ के अंदर आपने देखा कि डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, तो ये जो डिफरेंट टिश्यूज मिलके एपिडर्मस टिश्यू है, मीजोफिल टिश्यूज है, वस्कुलर टिश्यूज है, तो ये टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अच्छा, अगर हमने इन कम्प्लेक्स टिश्यूज़ को देखना हो ना लीफ के अंदर, वस्कुलर टिश्यू के लीफ में ये कहाँ पे होते हैं, तो जो पत्ता होता है ना, पत्ते के दरमियान में होती है मिड रिब, और इस तरह इसकी ना वेन्स होती हैं। तो ये जो वेन्स है ना और ये जो मिड रिब है, इसके अंदर ये कम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। जैसे कि प्लांट में अभी आपने देखा कि लीफ ऑर्गन है, इसी तरह अब लीफ का काम है जैसे कि इसे फोटोसिंथेसिस करवानी है और एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है, और उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। इसके अलावा लीफ का एक और काम है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि पानी का लॉस हो जाना। ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा वाटर ही प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए भी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो इन्हीं सुराखों की मदद से, जो ये स्टोमेटा है, इन्हीं की मदद से जो वाटर है ना वो यहाँ से लॉस हो जाता है और एयर में चला जाता है। वेपर्स, बुखारात जो होते हैं ना, यानी कि जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो जब इवेपोरेट होता है, बुखारात यानी गैस फॉर्म में चला जाता है, तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो उड़ जाएगा, यानी कि एयर में चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ये भी लीफ करवाता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि लीफ जो है ये डिफरेंट फंक्शंस करवा रहा है। इसी तरह स्टेम है,
ठीक है, तना है, तने का काम होता है इसने सहारा देना है, किसको देना है, पत्तों को सहारा देना है, फूल को सहारा देना है, क्योंकि अगर तना होगा तो लीव्स होंगे ना, तना होगा तो फ्लावर होंगे, तना होगा तो ब्रांचेस होंगे, तो तने का काम है इसने सपोर्ट देनी है। इसके अलावा जो ये तना है ना, तने के अंदर होते हैं, जिस तरह भी आपने देखा ना पत्ते के अंदर जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू होते हैं, तो सेम इसी तरह तने के अंदर भी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होते हैं। जैसे कि ये जाइलम टिश्यू है, ये जाइलम टिश्यू है, तो जाइलम टिश्यू आपस में मिलके ना एक ट्यूब बनाते हैं, सॉरी जाइलम सेल्स मिलके आप ट्यूब बनाते हैं, इसको हम कहते हैं जाइलम ट्यूब या जाइलम पाइप कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह ये जाइलम टिश्यूज़ हैं, इसी तरह यहाँ पे फ्लोएम सेल्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम सेल्स भी मिल के फ्लोएम ट्यूब बनाते हैं। जैसे कि ये तना है, लेट्स ये तना है, तो तने में फ्लोएम सेल्स होते हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं, ट्यूब बनाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये ट्यूब क्या करती है, खुराक को ट्रांसपोर्ट करवाती है। जैसे कि पत्ते ने खुराक बनाई, तो उस खुराक, क्योंकि ये किसके अंदर होते हैं, ये फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम में तने के अंदर भी होते हैं। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू तने के अंदर भी होते हैं। तो पत्ते ने खुराक बनाई, अब वो खुराक इस तने के जरिए किधर भेजी जाएगी, जड़ में चले जाएगी। अच्छा, जड़ के अंदर जब खुराक सेव होगी ना उसकी, अब कैसे पता चलेगा कि जड़ के अंदर खुराक सेव है? जैसे कि गाजर है, चुकंदर है, ठीक है, और रेडिश है, तो इनके ये जड़ें हैं एक्चुअल में, क्योंकि ये मिट्टी के नीचे होती हैं, और ये रूट्स हैं। ज़रूरी नहीं होता रूट हमेशा बारीक बारीक हो, अगर आप गाजर वगैरह को भी देखें तो उसके ऊपर एक बारीक बारीक रूट्स भी होती हैं। ठीक है, वो जो बारीक बारीक रूट्स हैं, क्योंकि रूट का काम क्या है, जड़ का काम क्या है, देखिए ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। जड़ का काम क्या है कि मिट्टी के अंदर जो पानी है और उसके अलावा जो नमकियात हैं, मिनरल्स हैं, उनको इसने रूट्स ने अब्जॉर्ब करना है और उसको भेज देना है तने में, और तने ने उसको भेज देना है लीफ में, और लीफ उस पानी और नमकियात को इस्तेमाल कर लेगा। इसके अलावा रूट का और काम है कि इसने एंकर जोड़ के रखना है प्लांट को। देखिए जड़ें होंगी तो जो पौधा है या तना है वो स्टेबल रहेगा मिट्टी के साथ। अगर जड़ें ही नहीं होंगी तो तना किस तरह से ज़मीन के साथ खड़ा रहेगा। तो एक तो ये एंकर करके रखता है प्लांट को ज़मीन के साथ। इसके अलावा अभी जैसे मैंने बताया कि जो खुराक है उसको भी ये स्टोर कर सकता है, फूड को भी स्टोर कर सकता है, जिसको बाद में हम एज अ वेजिटेबल यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा ये पानी और नमकियात को भी अब्जॉर्ब करता है। अब जिस तरह रूट का फंक्शन है ना, सेम इसी तरह स्टेम का भी फंक्शन है, जो कि सपोर्ट का है, लीफ का आपको पता चल गया है। इसके अलावा जो फ्लावर है इससे फ्रूट बनेगा, क्योंकि जो फ्लावर है ना इसी के अंदर फ्रूट लगता है, और फ्रूट के अंदर आपको पता है सीड होता है, यानी कि फ्रूट का काम है सीड को प्रोटेक्ट करना। फ्रूट के अंदर बीज होता है, फ्रूट को तो हम खा लेते हैं, लेकिन जो बीज होता है अगर उसको प्रॉपर मिट्टी मिले, सोइल मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, ग़िज़ा मिले, तो वो प्रॉपर जो है वो एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जिस पौधे पे वो फल लगा था बिल्कुल वैसा ही पौधा बन जाएगा। तो इस अमल को कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि दोबारा से प्रोड्यूस होना। जैसे पहला प्लांट प्रोड्यूस हुआ बिल्कुल वैसा ही दोबारा से प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक नया नया जो है ऑफस्प्रिंग या नई जनरेशन बनाने में। ठीक है, तो फ्लावर जो है वो हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा फ्रूट का काम है सीड को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो जिस तरह आपको समझ आ गई होगी ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इनका अपना अपना फंक्शन है। अब आपको पता है कि जो ऑर्गन है वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि जितने भी रूट है, रूट ऑर्गन है, ये रूट्स मिलके क्या बना रही हैं, रूट सिस्टम बना रही हैं। इसी तरह से लीफ ऑर्गन है, स्टेम है, ये सब ऑर्गन्स मिलके क्या बना रही हैं, रूट्स को छोड़ के ये सारे जो ऑर्गन्स है वो मिलके बना रहे हैं शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम में इन तमाम ऑर्गन्स का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। रूट्स जो है इनकी लोकेशन या पोजीशन की बात करें, यूजुअली आमतौर पर पाई जाती है अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे, एंकर जोड़ के रखती है पौधे को इन द सॉइल मिट्टी में, एंड अब्जॉर्ब करती है वाटर एंड एसेंशियल ज़रूरी मिनरल्स नमकियात फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करती है, यानी कि ये ग़िज़ा को भी स्टोर करती है। दैट द प्लांट यूजेस, जो कि पौधा जो है वो इस्तेमाल करता है ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। अच्छा, ये जो रूट है ना, अगर आपको इसका फंक्शन आ जाए या कंट्रीब्यूशन आ जाए या इसकी डेफिनेशन आ जाए तो इन तमाम सूरतों में आप ये लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है स्टेम।
स्टेम का काम है कि इससे सपोर्ट देनी है लीव्स को, फ्लावर एंड फ्रूट्स को। स्टेम के अंदर वस्कुलर टिश्यू होते हैं, यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू की हेडिंग दे सकते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम दैट फैसिलिटेट, जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड क्या। न्यूट्रिएंट्स गज़ा, न्यूट्रिएंट्स से मुराद यहाँ पे फूड के अंदर जो गज़ा है उसकी बात हो रही है, बिटवीन रूट्स एंड लीव्स। लीव्स का फंक्शन है कि लीव्स जो है प्राइमरी साइट्स, बुनियादी जगह होती हैं इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए एंड ट्रांसपायरेशन के लिए। ठीक है, ट्रांसपायरेशन इन लीव्स, यहाँ से ट्रांसपायरेशन की आप हेडिंग दे सकते हैं। इसकी डेफिनेशन भी है कि ट्रांसपायरेशन पत्तों में इज अ लॉस ऑफ वाटर वेपर्स थ्रो किसके जरिए, स्मॉल पोर, छोटे छोटे जो सुराख है, कार्ड स्टोमेटा। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट आप ये बना सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन अकर्स इन लीव्स। ट्रांसपायरेशन किन में होती है, लीव्स के अंदर होती है। अकर्स यानी OCCURS, अकर्स इन लीव्स। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर जो है इसका फर्स्ट पॉइंट है कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट की हेडिंग आप दे सकते हो। इसका सेकंड पार्ट, इसका फंक्शन है कि ये क्रूशियल जरूरी किरदार अदा करता है प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लीफ एज एन ऑर्गन, तो एपिडर्मल टिश्यू की डेफिनेशन सबसे पहले आ जाती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू। अच्छा, जब आपको एपिडर्मल टिश्यू की डेफिनेशन आएगी तो एक तो आप यहाँ से पॉइंट लेंगे इसकी डेफिनेशन में, और दूसरा पॉइंट आप यहाँ से लेंगे। द लोअर एपिडर्मस के अंदर भी गार्ड सेल्स होते हैं, आल्सो कंटेन गार्ड सेल्स। तो ये एपिडर्मल टिश्यू में काफ़ी हो जाएगी। डायग्राम भी आप साथ में बना सकते हैं छोटी सी, ठीक है, या फिर आप ये भी ऐड कर सकते हैं डेफिनेशन में कि द अपर एपिडर्मस इज यूजली कवर्ड बाय वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है, विच रिड्यूसेस, जो कि कम करते हैं पानी को लॉस होना, एंड प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन को, हिफाजत देते हैं। तो इसमें आप फर्स्ट जो एक तो अगर आपको क्यूटिकल की डेफिनेशन आ गई ना तो आपने यहाँ से करनी है क्यूटिकल की डेफिनेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट है क्यूटिकल का, और क्यूटिकल का जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ से है, इसका फंक्शन है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स क्यूटिकल के हो गए। और इसके अलावा अगर एपिडर्मल टिश्यू की आ गई तो आप यहाँ से लेके जो है ना यहाँ तक लिख सकते हैं इसके 2 पॉइंट्स बना के। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टोमा की या स्टोमेटा की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा कि गार्ड सेल्स के दरमियान में एक छोटा सा सुराख होता है जिसको हम स्टोमा या स्टोमेटा कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट, इसका फंक्शन होगा स्टोमेटा कंट्रोल गैसों का तबादला एंड द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, मेसोफिल टिश्यू। अच्छा, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है सेटिंग पे जाके स्पीड स्लो कर लें, ताकि अगर रीडिंग के दौरान अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है ना। मेसोफिल टिश्यू की डेफिनेशन है दिस टिश्यूज प्रेजेंट बिटवीन, ये पाए जाते हैं किसके दरमियान, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट, यानी इसके आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट सेल्स के अंदर होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप फंक्शन की हेडिंग भी दे सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट कि इट इज़ अ साइड, ये जगह होती है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो मेसोफिल टिश्यू के ये 2 पॉइंट्स हो गए हैं। इसके बाद है टाइप्स, पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल में डिफरेंस अच्छे से कर लीजिएगा। पैलिसेड मेसोफिल का जो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का वो ये लिखेंगे आप इसकी पोजीशन कि ये कहाँ पाए जाते हैं, या लोकेशन की हेडिंग देंगे। ये अपर एपिडर्मिस के बीनीथ नीचे होते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है कि इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड, बहुत मजबूती से जुड़े इलोंगेटेड लंबे सेल्स होते हैं। और इसका फर्स्ट पॉइंट स्पॉन्जी मेसोफिल का, ये इज प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड मेसोफिल, इसके पैलिसेड मेसोफिल के नीचे होते हैं। इसका सेकंड पॉइंट इज कंपोज्ड ऑफ लूजली अरेंज सेल्स, और इनके दरमियान में एयर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, और ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। खैर, अगर आपको एयर स्पेसिस की डेफिनेशन आ जाए, आप यहाँ से लिखेंगे एयर स्पेसिस जो है फैसिलिटेट, हेल्प करती है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू आउट द लीफ, पूरे पत्ते में। तो ये एयर स्पेसिस का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा एयर स्पेसिस का सेकंड पॉइंट आप ये लिखेंगे कि एयर स्पेसिस जो है ये प्रेजेंट होती हैं इनसाइड लीफ। इसको ऐड कर लें कि एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं इनसाइड लीफ, पत्ते के अंदर होती है। अच्छा, नेक्स्ट है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू की डेफिनेशन यहाँ से होगी कि दिस टिश्यू इज लोकेटेड, कि ये पाए जाते हैं इन द लोकेशन की हेडिंग देंगे। इसका पहला पॉइंट मिड रिब एंड वेन्स ऑफ लीफ, और इट इज़ आल्सो का कम्प्लेक्स। अगर आपको वस्कुलर टिश्यू की डेफिनेशन कम्प्लेक्स टिश्यू की डेफिनेशन आ जाए तो सेम होगी। तो इसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ तक हेडिंग देके इसका सेकंड पॉइंट ये बनाएंगे, टिश्यूज़ का पॉइंट बना सकते हो, या वस्कुलर टिश्यू का नहीं, बस आप यहाँ तक लोकेशन की पोजीशन की हेडिंग देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, बस इनकी नेम्स लिख दे देंगे। ठीक है, टिश्यूज़ की हेडिंग देके काफ़ी है वस्कुलर टिश्यू की डेफिनेशन में। अच्छा, जाइलम टिश्यू की अगर डेफिनेशन आ जाए तो जाइलम टिश्यू ऑफ लीफ कंडक्ट करवाती है पानी को और मिनरल नमकियात को, यानी नमकियात को फ्रॉम द जाइलम ऑफ स्टेम ऑफ लीफ सेल्स। और फ्लोएम सेल की डेफिनेशन है कि फ्लोएम सेल ट्रांसपोर्ट करती है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो खुराक है, शुगर है क्योंकि जो खुराक है वो शुगर है, फ्रॉम लीफ सेल टू द फ्लोएम ऑफ स्टेम। तो ये जो है ये जाइलम एंड फ्लोएम की जो है ना वो डेफिनेशंस है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स।
तो ऑर्गन सिस्टम मुश्तमिल होता है, इसकी डेफिनेशन आपने जो पहले पीछे की हुई है वही काफ़ी है। तो एनिमल्स की तरह इनमें ऐसा नहीं होता, अनलाइक नहीं होता कि नहीं होता कि प्लांट्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं, यानी कि वो साकन है। एनिमल्स की तरह प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से इनके जो ऑर्गन सिस्टम है उतने कम पेचीदा है, यानी कि एनिमल्स के अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम ज़्यादा पेचीदा है या प्लांट्स के, तो आपने कहना है प्लांट्स के कम पेचीदा है और एनिमल्स के ज़्यादा पेचीदा सिस्टम है। और क्यों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपने यहाँ से बताना है क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो स्टेशनरी होते हैं। प्लांट्स की यहाँ पे आप हेडिंग देंगे, मेन ऑर्गन सिस्टम की हेडिंग दे दें। तो मेन ऑर्गन सिस्टम में आप यहाँ पे हेडिंग देंगे, रूट सिस्टम की डेफिनेशन है, रूट सिस्टम मुश्तमिल रूट्स जो कि जोड़कर रखता है प्लांट को। वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए रूट जो है वो जज़ब करता है पानी को, नमकियात को, नीडेड ज़रूरी होते हैं फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से। एंड इन सम केसेस रूट जो है फूड को भी स्टोर करती है। इसी तरह शूट सिस्टम यहाँ से लेके यहाँ तक है, शूट सिस्टम का काम है कि इसने अब यहाँ तक इसका फर्स्ट पॉइंट बना दे और यहाँ तक इसका सेकेंड पॉइंट बना दे। प्रोसेसेस का मतलब होता है काम। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।